रुको रुको, हर हर महादेव। आज 17 जून 2026, तुम इस वीडियो पे गलती से नहीं आए हो। महादेव तुम्हें यहाँ लाए हैं क्योंकि आज तुम्हारे शत्रु का अंत लिखा जा रहा है। तो जो पहला कार्ड है वो हम लोग देख लेते हैं। द टावर का कार्ड आया है। जो सेकंड कार्ड आया है वो डेथ का कार्ड है एंड द थर्ड इज जजमेंट का कार्ड। तो चलो देखते हैं। जो टावर कार्ड है, ये पहला कार्ड है। ये शत्रु के छुट्टी दुनिया सिर्फ 11 दिन में, अगले 11 दिन में उसका झूठी दुनिया पूरा खत्म होने वाला है। दूसरा कार्ड था डेथ का कार्ड। उसके जो घमंड है ना, वो घमंड की मौत होने वाला है। और तीसरा ये जस्टिस का कार्ड आया है। दैट मीन्स इसके साथ जो हो रहा है वो महादेव का खुद का फैसला है। अभी तुम जीतोगे, अभी तुम जीतने वाले हो। देखो, तुम्हारा शत्रु अभी ना ऐसा स्थिति में है जहाँ पे पूरा अंधेरा है। रात को उसको ना नींद नहीं आते हैं। 3 बजे, ठीक 3 बजे वो उठ जाते हैं। ठीक है, क्यों उठते हैं? क्योंकि उसने तुम्हारे साथ जो जो खेल रचे थे ना, जो जो खेल खेला था, महादेव ने सब कुछ देख लिया। उसने सोचा था कि तुम अकेले हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम सरल हो, तुम सिंपल हो, तुम कभी भी उसका कुछ नहीं बिगड़ पाओगे। पर महादेव जी है ना आपके साथ, आप महादेव जी का भक्त हो, तो वो कभी आपको छोड़ेंगे क्या? थोड़ी ना आपको छोड़ेंगे। तो महादेव ने अपनी भक्त का अपमान नहीं सहते हैं। ये सबको पता है, आपको भी पता है। अगले 7 दिनों में, यस, एस ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। अगले 7 दिनों में मैं वादा करती हूँ, अगले 7 दिनों में उसका घर, उसका बिजनेस, उसका झूठी इज्जत सब हिल जाएगा। सब कुछ लोगों के सामने उसका असली चेहरा खुल जाएगा, पूरा खुल जाएगा। वो जो काम करते हैं ना कि लोगों के सामने बहुत, देखो डेथ का कार्ड फिर से आ गया, मैंने तो फिर से शफल की। तो महादेव जी ने ना ठान लिए हैं कि आपको अभी वो इंसाफ दिला के ही छोड़ेंगे। अभी इसका ना हर एक जो इसने चाल चले थे, सब कुछ इसका मिट्टी में मिलने वाला है। और उसी सब कुछ के वजह से इसका दुनिया पूरा अंधेरे में छाने वाला है। मैंने पहले ही बोली हूँ कि 11 दिन से 11 दिन लगेगा। आप देख लेना, कुछ ना कुछ प्रूफ आपको मिल ही जाएगा, जहां पे आप साफ आपको दिखाई देगा का उसका ऑलरेडी कर्मा मिलना स्टार्ट हो चुका है। महादेव ना ऐसे ही कुछ टाइम नहीं सिलेक्ट करते हैं। आप बोल सकते हो कि शिव जी ने इतना दिन क्यों लगा दिए, वो तो कितने सालों से मुझे ये ऐसे तकलीफ देते आ रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही है, उसने आपको बहुत दिन से तकलीफ दिया। क्या तकलीफ आपको नहीं दिया है? आपका जिंदगी एक्चुअल में, असल में क्या था, एक रानी के तरह था, जहाँ पे आपको हर एक सुख मिलना था, हर एक सुविधा मिलना था। आपके साथ एक टाइम पे ऐसा था कि लोगों का कम्युनिकेशन इतना सच्चा था, इतना अच्छा था कि आप किसी के साथ ही ना बहुत अच्छी तरीके से घुल मिल जाते थे। उसके बाद से एक ऐसा टाइम स्टार्ट हो गया कि
जैसे कि बताया जाए तो ऐसे बता सकती हूँ कि आपके दिन जैसे अंधेरे में पूरा कवर हो गया। जो लोग आपके साथ एक टाइम में इतना अच्छी तरीके से बिहेव करते थे, जो लोगों को ये लगता था कि हाँ आप तो सही बोल रहे हो, वही लोग आपके अगेंस्ट में चला गया। क्यों चला गया? ये लोगों के वजह से, क्योंकि ये लोग आपके अगेंस्ट में उन लोगों को बार बार उकसाए हैं, ये आपको भी पता है। पर ये ऐसा एक पर्सन है जिसने क्या किया था, सामने ऐसा बिहेव करते थे लोगों के सामने कि वो तो सच्चे हैं, उसके दिल में तो कोई नफरत जैसा कुछ है ही नहीं, वो तो बहुत प्यार करते हैं आपसे, आपके लिए बहुत अच्छे सोचते हैं, पीठ पीछे आपको बार करते हैं। ये कौन देख रहा है? कौन देखा था उस टाइम पे? कोई नहीं, क्योंकि ये आदमी ऐसा चालाक है कि ये किसी को समझने ही नहीं दिया। पर अभी सबको समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, और आएगा, अगले दिनों में आएगा। ये जनरल कॉमन कलेक्टिव रीडिंग है। मकर राशि वाले जो हो आप लोग, सिंह राशि वाले हो, एक्वेरियस का हो, टॉरस का हो, सभी के लिए ही आएगा। पर ये जो राशियों के नाम मैंने ली हूँ, ये लोगों के लिए ज़्यादा बोलना चाहूँगी कि बहुत हो चुके हैं आपके साथ। ऑलरेडी इन लोगों का खेल खत्म होना थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो चुका है। अगले 11 दिन में आप देख लेना इनके साथ क्या क्या होते हैं। लोगों के सामने ना उसका असली चेहरा आ जाएगा। जो इल्जाम उसने आप पर दिए हैं, आप पर लगाए हैं, वही इल्जाम आप उस पर लगने वाले हैं, उस पर लगेगा। आप बस ना चुपचाप तमाशा देखो, क्योंकि ये जंग अब आपका नहीं है, ये महादेव का जंग है, और महादेव कभी भी नहीं हारते हैं, ये हम सभी लोग जानते हैं, है ना। और एक बात मैं बोलूँगी कि ये जो चैनल है, ये चैनल ऐसे ही नहीं बना है। ये चैनल बनाया गया है महादेव के जो भी वार्ता है उसको डायरेक्ट आपके पास लाने के लिए। ये कोई टाइम पास करने वाला चैनल नहीं है। यहाँ शत्रु का अंत होता है, यहाँ भक्त की जीत होते हैं। जो भी सच्चे भक्त है, आपके जैसे लोग जो भी है, उनका जीत निश्चित है। यहाँ पे आप बस कमेंट सेक्शन में आपका नाम लिखना, हर हर महादेव लिखना। अगर आपका नाम आप लिखना नहीं चाहते हो तो नाम मत लिखो, हर हर महादेव लिखो, और स्टार दे के 333 या 3737 जो भी एंजल नंबर आप देख रहे हो, वो एंजल नंबर को हर हर महादेव के बाद एक स्टार दे के उसके बाद लिखो। उसके बाद देखो क्या चमत्कार होते हैं, ठीक है। और साथ साथ ना आपको एक चीज़ करना है, वो मैं रेमेडी के तौर पे बोल रही हूँ। क्या करना है ये अभी मेरी नज़र में आया तो मैं बोल रही हूँ। एक मिट्टी का कोई भी पत्र ले लेना, कोई भी, उनमें लौंग डालना, 4 लौंग, ठीक है। एकदम फूल जो दिया हुआ रहता है वो लौंग लगेगा, ठीक है। 4 लौंग देना, 4 छोटा जो इलाच होते हैं ना, 4 इलायची, वो छोटा वाला 4 इलायची देना, ठीक है। उसके साथ साथ आप थोड़ा सा कपूर और थोड़ा सा ये दे देना, क्या बोलते हैं उसको, जो गुग्गुल होता है, वो गुग्गुल दे के एक साथ जला देना। आप इसको ना वो आप जो धुना देते हो उसके साथ भी आप जला सकते हो। इसका बहुत अच्छा असर आपको मिलेगा, ठीक है। वो जो आपका ऑरा को जो डैमेज करके रखा है ना, वो ऑरा क्लींस होगा इससे, ठीक है। अब भी थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है, प्लीज़ वीडियो पे बन के रहो, क्योंकि
बहुत कुछ आने वाला है इंफॉर्मेशन महादेव की ओर से। वीडियो को खींच के मैं लंबा नहीं करूँगी। देखो ये कार्ड अपने आप गिर के पड़ा था। मैंने बोली थी ना कि जितना आपको सताया गया है वो सब कुछ इसको ना एकदम इंटरेस्ट के साथ वापस मिलने वाला है। इसके साथ ऐसा कुछ होने वाला है जिसमें ना इसका शनि का दशा में जो होता है वो चीज़ इसके साथ होने वाला है। इसके ज़िंदगी में पूरा ग्रहण लगने वाला है और ये किसी के साथ भी नहीं रह पाएगा या पाएगी, क्योंकि इसने जो किया था ना आपके साथ, जो करने के सोचे थे, जो किया था कि आप किसी के साथ नहीं रह पाए। सब लोग ने आपको उल्टा समझा, जो आप नहीं हो वही समझ लिया और वो समझ के आपको इतना बुरा भला बोले कि आपको ना ऐसे दर्द महसूस हुआ गले में। ऐसा लगा कि कुछ तो है गले में पर उसको मैं निकाल नहीं पा रही हूँ या पा रहा हूँ। किसी को बता नहीं सकते क्योंकि कोई मेरे बात को समझेगा नहीं। और किसी किसी के लिए तो ऐसा हो गया है अपना चारों तरफ का एनवायरनमेंट कि आप किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि आपके पास ऐसा कोई समझने वाला है ही नहीं जिसको आप बता सकते हैं। मैं सही बोल रही हूँ ना इस टाइम पे? तो जिनके साथ भी ऐसा हुआ है उन सभी को बोल रही हूँ, थोड़ा सा ना शांति से अब देखते जाओ क्या क्या होता है। जिस बंदे ने ये सब करवाए हैं आपके ज़िंदगी में, किसी गुरुजी के पास जाके या तो फिर कोई तांत्रिक वगैरह के पास जाके आपका पुतला बना के काम किया गया है उसके ऊपर। और आपको ऐसा भी महसूस हो रहा है, यहाँ पे मेरे इंट्यूशन पे जो भी आ रहा है मैं बोल रही हूँ, ऐसा भी महसूस होता है कि पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जो एक तो पीठ में दर्द होता है कि बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से होता है, पर ऐसा नहीं है यहाँ पे ऐसा है कि आपने कुछ काम ही नहीं किया, काम करने के लिए सोच रहे थे कि अचानक ही आपके पीठ में, कमर में जो हम लोगों के जो स्पॉन्डिलाइटिस जहाँ पे होता है उसी तरीके का दर्द आपका स्टार्ट हो गया। माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। अभी आपको ना ऐसा यहाँ पे मुझे मिल रहा है मैसेज। किसके साथ ये हो रहा है प्लीज़ बता देना, क्योंकि जिसके साथ ये चीज़ हो रहा है जो मैं अभी बताऊंगी, आप थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि बहुत गहरी तरीके से काम किया गया है आपके ऊपर। मेरा जो बंगाली का चैनल है मैं उसमें भी ये सारी चीज़ें बताते रहती हूँ। आज से हिंदी में ये स्टार्ट किया क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बंगाली चैनल में बोले थे कि दीदी बंगाली समझ में नहीं आते हैं, आप हिंदी में कुछ करो। बहुत दिन पहले बोले थे पर मैं कर नहीं पाई थी, तो आज महादेव जी ने ये करवा दिए। तो हो सकता है आज ही के दिन निश्चित थे कि आज चैनल खोल लो तुम। इस चैनल के ज़रिए बहुत सारे लोगों को बहुत सारे बांटता जाएंगे मेरे। शायद महादेव जी ने ऐसे ही सोचा होगा तो तुरंत मुझसे ये खुलवा लिया, तो आप लोगों का भला हो जाए, आप लोगों का उपकार हो जाए। इससे ज़्यादा और क्या चाहिए? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख देना हर हर महादेव। और चैनल को, नया चैनल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि रोज़ आएगा एक नया महादेव का वार्ता। जो वो सुनाना चाहेंगे वही आएगा, ये गारंटी के साथ आपको बोल सकती हूँ। अभी आती हूँ कि वो जो सिम्टम्स के बारे में मैं बोल रही थी, वो सिम्टम्स देखिएगा। आप में से किसी को तो ये होता होगा कि कानों में ना एक चीज़ आप सुन रहे हैं पर वो ना दिमाग के अंदर नहीं जा रहा है। ये एक मतलब आप सुन रहे हैं, आप देख रहे हैं, पर क्या हो रहा है वो परफेक्टली दिमाग में उसका मतलब प्रिपरेशन नहीं हो रहा है। जो सुन रहे हैं वो दिमाग में झट से पकड़ लिया, कैच कर लिया, वो चीज़ नहीं हो रहा है। एक ये बात।
दूसरी बात ये है, आप जब कानों पे कुछ सुन रहे हो तब ऑलरेडी आपको लग रहा है कि कानों पे कुछ तो है जो आपका वो जो आप सुन रहे हो वो नहीं सुनने दे रहा है। मतलब आपके अंदर कुछ ऐसा है जो आपको ना, कुछ जो बाहर से आ रहा है वो आप सुन नहीं पा रहे हो, जो सीधा आपके आँखों में दिखाई दे रहा है उसको आप देख नहीं पा रहे हो। अगर ऐसा हो रहा है तो आप रेगुलरली 5 मिनट करके डमरू का साउंड सुनिए। 5 मिनट्स ओनली, ज़्यादा मत सुनिएगा क्योंकि आप लोग संसार में रहते हो तो ज़्यादा सुनना सही नहीं होगा। बहुत सारे चीज़ है तंत्रा में, तो मैंने आपको ये भी एक रेमेडी बता दिया। जिसके साथ ऐसा हो रहा है सिर्फ वही इसको करना और उसके बाद चमत्कार देख के कमेंट सेक्शन में बता देना। और अगर कोई मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो नंबर नोट कर लो, 9062656579, 9062656579। जो लोग मतलब चाहोगे कि रीडिंग ही लेना है, सिर्फ वही व्हाट्सएप करके मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और पर्सनल रीडिंग चार्जेबल है। जब व्हाट्सएप में कम्युनिकेट करोगे तो उसमें चार्ज दिया जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं बाकी का क्या आता है। इसको ऐसा इरादा था कि आपका जो भी ना एनर्जी है जिससे आपको स्टेबिलिटी मिल सकता है, जिससे आपको ग्रोथ मिल सकता था, जिससे आपको नेम फेम मिल सकता था, जो नेम फेम पहले आपको मिला था, मुझे यहाँ पे जो महसूस हो रहा है वही बोल रही हूँ कि ये नेम फेम आपको मिला था, पर अचानक ऐसा कुछ हो गया कि लोगों ने आपके ऊपर विश्वास करना छोड़ दिया। आपको कुछ लोगों के लिए ये है कि आपको पागल साबित करने पे तुले हुए हैं। तो सीधा साधा बात ये है कि आपका एनर्जी को गायब किया जा रहा है, ठीक है। आपके जो एनर्जी है उसको गायब किया जा रहा है, वो चोरी हो रहा है। वो चोरी करके ये लोग सोच रहे हैं कि आपके जैसा स्टेबिलिटी आ जाएगा। ये सिर्फ आप ही के साथ ऐसा करते हैं ऐसा नहीं है, ये दूसरे लोगों के साथ भी ऐसा करता है, पर अभी उन लोगों को लेके बात नहीं है, बात है आपको लेके। महादेव जी ने ऐसा तो पूरा ठान लिए है कि आपको अभी वो इंसाफ दिला के ही छोड़ेंगे, ये पक्की बात है। आप सिर्फ वो 2 रेमेडी स्टार्ट करो, ठीक है। आपका घर का सुख आपको मिल जाएगा। अभी में हम देखेंगे ना क्या क्या मिलने वाला है, जिसमें से ये तो एक हमें मिल गया कि घर का सुख जो आपसे छीन लिया गया था, जिसमें आप दोनों हो एक साथ, शायद कि आप दोनों एक साथ हो पर एक साथ होते हुए भी अलग अलग हो। नो कांटेक्ट सिचुएशन में जैसे होता है ना, वैसा ही हो कि रात को आते हैं, आपके साथ कुछ बात ही नहीं होता है, सुबह सुबह घर से निकल जाते हैं। या तो फिर कुछ दिन ऐसा भी होता है कि बाहर ही रह जाते हैं। या तो फिर आप कॉल करते हो। ये कॉमन जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसीलिए बोल रही हूँ, सभी के लिए बोल रही हूँ कि किसी के लिए एक चीज़ रेजोनेट करेगी तो किसी के लिए और एक रेजोनेट करेगी। किसी किसी के लिए ये हो रहा है कि आप आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपके पर्सन उसको कॉल को रिसीव ही नहीं करते हैं। और अगर घर में आके आपको मतलब आप पूछते हो क्या जी मैंने तो इतने बार आपको कॉल किए थे, आपने कॉल रिसीव नहीं किए, तो वो उसका कोई जवाब ही नहीं देते। मतलब आप जैसे कि पत्थर के साथ, दीवार के साथ बात कर रहे हो, ऐसा हो चुके हैं। आपका कोई भी बात उनको ऐसा लग रहा है कि झगड़े के मूड में लाके खड़ा कर देते हैं। ये उनका नहीं है, उनको भी वश किया गया है, किसी किसी के लिए, सभी के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। तो
जो घर के हैप्पीनेस था, जो हैप्पीनेस को नष्ट कर दिया गया है, वो हैप्पीनेस आपको वापस मिलने वाला है। मैं आपको गारंटी के साथ ये बता सकती हूँ। और उसके साथ साथ मैं और 3 कार्ड्स लूँगी महादेव। आपका जो नेम फेम का जो चीज़ स्नैच किया गया था वो आपको वापस मिलने वाला है। आपको तो कोई कर्म का ऐसा दिशा मिलेगा जहाँ पे चलते हुए आप आपका नेम फेम सब कुछ वापस पा सकते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आप ना इस तरीके के इंसान हो कि किसी के लिए काम करते हुए आपको अच्छा लगता है और इससे आपको दिल को बहुत सुकून महसूस होता है। तो आप ना इसी तरीके का कोई काम से जुड़ने वाले हो, जैसे कि एनजीओ टाइप का काम हो सकता है, या तो फिर एजुकेशन रिलेटेड कोई काम हो सकता है, या तो फिर ऐसा कुछ कुकिंग रिलेटेड भी काम हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने अंदर से सुकून महसूस कर पाओगे। साथ ही साथ यहाँ पे एम्परर का कार्ड आया है, तो आप ना रेडी टू टेक एक्शन में रहोगे। मतलब ये है कि आप जब चाहोगे कि आपको लग रहा है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि आप सोच रहे हो कि मुझे ये काम करना है, पर ना तुम जब काम करने के लिए जा रहे हो तुम्हें अचानक ये पीठ में दर्द महसूस हो रहा है, अचानक ऐसा लग रहा है कि मैं ना बहुत वीक फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ, तो अभी ये काम मैं नहीं कर पाऊँगा या कर पाऊँगी। और फिर भी ज़िद करके उठ भी गए कि वो काम करने के लिए, तो तबीयत इतना ख़राब हो जाते हैं कि मान लो तबीयत ही तुम्हारा अगेंस्ट में चले जाते हैं। या तो फिर अगर तबीयत के साथ तुम जिद करके खड़े भी हो जाते हो तो तुम्हारे आसपास के जो लोग हैं वो ऐसा कुछ बात बोल देते हैं कि तुम बहुत डिप्रेस होके बैठ जाते हो। तो वो चीज़ ना तुम्हारी ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तुम रेडी टू टेक एक्शन में रहोगे। राहु का बहुत ज़्यादा साथ मिलने वाला है तुम्हें। ठीक है, तुम ओम नमः शिवाय का जाप करो रेगुलर 108 टाइम्स। ठीक है, देखो साथ ही साथ महादेव जी आपको ये रेमेडी भी बोलते हुए जा रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ आपसे ये रेमेडी करवाना है आपके मन को पॉजिटिव करने के लिए, और बाकी का तो वही संभाल लेंगे। लास्ट कार्ड जो आया है वो देखो जस्टिस का कार्ड आया है। तो आपके साथ, और इसमें और एक चीज़ देखो, मैं बोली थी ना कि 11 दिनों में ये होने वाला है। अगले 11 दिनों में जूम करके दिखा रही हूँ, नंबर क्या है भाई 11। तो लास्ट कार्ड में हो गया ना, सच्चाई सामने आ गया ना। महादेव जी का भी क्या कहना है, आपको जस्टिस मिलने वाला है और वो भी 11 दिनों में। जल्द से जल्द इस वीडियो के एनर्जी के साथ प्लीज़ जुड़ जाओ, लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो को अपने लोगों के बीच शेयर कर दो, एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दो। ये तुम्हारे लिए ही सही होगा। ठीक है, एंड लास्ट मैं 3 कार्ड लूँगी ऐसे डिवाइन मैसेज के लिए कि आगे के दिन में तुम्हें क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो फिर से डेविल का कार्ड आ गया। मैं 3 कार्ड ले लेती हूँ, टेम्परेंस एंड एस ऑफ वंड्स। ओके, तो जो बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है इस टाइम पे, तो ये जो वशीकरण में आप दोनों को बांध के रखा हुआ है कि आप दोनों को जब छोड़ा जाएगा कि आप दोनों तब तक ही एक दूसरे के साथ बात कर पाओगे, जब खींचा जाएगा तब आप दोनों का हो गया टाई टाई फुस। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे को देखने के तक पसंद नहीं करोगे, ऐसा कुछ कर दिया गया है। तो इससे विचलित मत हो। ठीक है, ये आपको बताया जा रहा है। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि जितना हो सके ना अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करो, और इससे ही आपका जीत है। क्योंकि यहाँ पे देखो एक हाथ है, ये एंजेलिक हैंड है। ठीक है, भगवान का हैंड है जो आपके जीवन में सब कुछ वापस लेके आएगा। ठीक है, तो आप
एकदम बैलेंस्ड कंडीशन में रहो और उसके साथ साथ ये जो एनर्जी है इससे विचलित मत हो, क्योंकि महादेव जी इस नेगेटिविटी को खुद से आपसे निकाल के बाहर फेंक देंगे। ठीक है, तो आप सिर्फ महादेव जी का नाम करो, जो 2 उपाय मैंने दी हो वो 2 उपाय पालन करो। 11 दिन के अंदर अंदर आप देखना आप फिज़िकली बहुत ज़्यादा एक्टिव होगे और आपके सामने बहुत सारे उपाय आएगा, बहुत सारे न्यू आइडियाज़ भी आएगा। चलो कल आती हूँ फिर महादेव का दूसरे संदेश लेके। तब तक के लिए पॉजिटिव रहो, खुश रहने की कोशिश करो, जीत तुम्हारा ही होगा। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।